मैं तो ये कहना चाहती हूँ, अगर नीतीश कुमार जी अपने घर में ऐसी भाषा का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि विधान परिषद में या विधानसभा में। ऐसे व्यक्ति का तो पूर्णतः बहिष्कार करना चाहिए, राजनीतिक तौर से भी और सामाजिक तौर से भी। एक द्रौपदी का अपमान हुआ था, सारा कौरव वंश नाश हो गया, अब ये पूरा इंडिया नाश होगा। जो इन्होंने गठबंधन किया है इंडिया के नाम से, उसका पूर्णतः नाश होगा। कुछ महिलाएं सीट पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन महिलाओं को अपनी विवेक से काम लेना चाहिए ना। कि अगर मान लो नीतीश कुमार जी की जगह कहीं और ऐसी भाषा का प्रयोग उनके सामने करेगा, वो बर्दाश्त करेंगी? इंडिया अलायंस तो बना ही इस तरह के लोगों से है। इंडिया अलायंस बना इस तरह की अगर वो लोग चाहते हैं तो कोई अगर एजुकेशन इस तरह की बात करते हैं तो खुल के अपने वो मुख्यमंत्री है ना, वो कुछ एक अपनी नीति बनाए, इस तरह से लेके आए। ये थोड़ा मतलब कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलने के लिए वो नहीं है। हम सारी महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की उनकी निंदा करते हैं और कहते हैं कि एक बार वो सड़क पर आए तो पता चल जाएगा उनको कि नारियों उनका क्या हाल करती हैं। नीतीश कुमार तुरंत इस्तीफा दें, ये मांग हो रही है। मैम क्या कहेंगी जिस तरीके से महिलाओं को लेकर खासतौर पर नीतीश कुमार की ये टिप्पणी सामने आई? मैं तो ये कहना चाहती हूँ, अगर नीतीश कुमार जी अपने घर में ऐसी भाषा का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि विधान परिषद में या विधानसभा में। उनको पहले अपने घर में बोलना चाहिए ना, ये समाज में क्यों बोलना है? अगर गंदी भाषा का प्रयोग करना अपने बहनों पर करो, फिर पता लगता है कितना गलत बोला है, कितना उनकी मानसिकता गिरी हुई है, तब पता लगेगा। अभी तो क्या भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर स्त्रियों को पूजा जाता है, और ये हमें ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का तो पूर्णतः बहिष्कार करना चाहिए, राजनीतिक तौर से भी और सामाजिक तौर से भी। और इनको तो ऐसा करना चाहिए कि बिल्कुल ही इनका नामो निशान मिटा देना चाहिए, राजनीति से और सामाजिक कार्यविधियों से, सबसे कर देना चाहिए। हम यही मांग करती हैं। तेजस्वी यादव समर्थन कर रहे हैं, बोल रहे हैं सेक्स एजुकेशन को लेकर बात की है, इसमें गलत क्या है? नहीं तो अगर सही है तो फिर चौराहे पे क्यों करनी है? अपने घरों में करो ना। सारी बहनों को क्यों सुनाना है, सारी महिलाओं को क्यों करना है? अगर जब सेक्स एजुकेशन दी जाती है, वो एक बंद कमरे में बच्चों को समझाया जाता है। यहाँ पर क्या ये सब बच्चे हैं? सब सठिया गए, 60 साल से ऊपर के ही लोग ज्यादा होते हैं, उनको क्या सेक्स एजुकेशन दे रहे हो आप? गठबंधन का क्या, लालू के साथ गठबंधन का असर नीतीश के बयान में दिख रहा है? 1000% दिखाई दे रहा है कि खुद तो वो रसातल में है। वो कहावत है ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये वो वाला हाल है कि मैं तो जा रहा हूँ गरत में और आओ मेरे साथ सब चलो। ये इंडिया का हाल यही होना है, गरत में जाना, उन्होंने दलदल में घसीटने वाली चीज़ है और उनका बेड़ा ही गर्क होना है। और अगर बहनों को ऐसा बोलेंगे तो 100% भगवान देखता है, क्योंकि महिलाओं का एक द्रौपदी का अपमान हुआ था, सारा कौरव वंश नाश हो गया, अब ये पूरा इंडिया नाश होगा। जो इन्होंने गठबंधन किया है इंडिया के नाम से, उसका पूर्णतः नाश होगा, क्योंकि सभी बहनों की इसमें जो उनको समाज में अभद्रता लगी है, सबकी हाय लगेगी, सब बददुआएं देंगी, सब चाहेंगी अपना मान सम्मान बचाना, कोई अपना अपमान नहीं करवाने के लिए बैठी हैं बहनें। मुख्यमंत्री के तौर पर इस तरीके का बयान और प्रधानमंत्री बनने का वो सपना देख रहे हैं। सपने देखने से क्या होता है? सपने तो मुंगेरी लाल ने भी देखे थे, देखता रहे कोई। अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करोगे तो कौन बहन चाहेगी? कोई शायद पुरुष भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी भाषाओं वाला कोई प्रधानमंत्री बने। हमें इस समय इतना ओजस्वी प्रधानमंत्री मिला है तो उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, उसकी गिनती कहीं नहीं होगी। हमें जो इतना ओजस्वी राष्ट्र बनने जा रहा हमारा, तो हम क्यों किसी को ऐसे बनने दें? लेकिन सवाल ये भी उठता है और कहीं ना कहीं इस चीज़ पर अफसोस भी होता है कि जो इंडिया अलायंस में महिला नेता हैं वो नीतीश कुमार के बयान का समर्थन कर रही हैं। कितना इस पूरे मामले को लेकर आप कितना सही समझते हैं कि इस तरीके से उनके बयान का समर्थन करना? खैर राजनीति एक तरफ है, लेकिन महिलाओं को लेकर जो बातें कही गई हैं वो, देखिए, कुछ महिलाएं सीट पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन महिलाओं को अपनी विवेक से काम लेना चाहिए ना। कि अगर मान लो नीतीश कुमार जी की जगह कहीं और ऐसी भाषा का प्रयोग उनके सामने करेगा, वो बर्दाश्त करेंगी? ये सिर्फ सत्ता का खेल है, सत्ता के लिए वो कुछ भी समझ सकती हैं, कुछ भी झेल सकती हैं, लेकिन आम नागरिक जो है महिला, वो नहीं इसको झेल पाएगी, तो इसका प्रतिकार ही करेगी, जब भी करेगी प्रतिकार ही करेगी। आप लगातार देख रहे हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दो, ये लगातार मांग जो है वो महिला कार्यकर्ता जो है बीजेपी की, उनकी तरफ से हो रही है। तमाम महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं। मैम, नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि मैं इसकी निंदा करता हूँ, जो मैंने बोला है मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई छोटा विषय नहीं है, ये जानबूझ के बोला गया, ये जानबूझ के इस तरह से महिलाओं को बेइज्जत करने की बात कही गई। ये कोई उन्होंने कोई नशा नहीं किया हुआ था, वो अपने सदन में बोल रहे थे।
जहाँ पर सदन की गरिमा होती है उन्होंने उस गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा। जहाँ अपशब्द भी नहीं बोला जाता, जहाँ उन्होंने महिलाओं के लिए खुलेआम उनकी इज्जत को तार तार किया, उन्होंने एक एक वाक्य इस तरह से बोला कि शायद हम और आप भी नहीं बोल सकते। उन्होंने उस तरह से एजुकेट किया जो कि शायद एक सेक्स वर्कर सेक्स के लिए एजुकेट करती है। क्या उनको शर्म नहीं आनी चाहिए थी इस चीज़ के लिए? आप सोचिए, महिलाओं के सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शौचालय से लेके उज्ज्वला योजना, जो महिलाओं की किसी भी तरह से उनको प्रताड़ित ना करे, लोग उनको बेइज्जत ना करें, उनकी स्वच्छता और उनकी सुंदरता के लिए बात करते हैं, 33% आरक्षण की बात करते हैं। उस तरह से ये घटिया मानसिकता के लोग जो राजनीतिक में बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, मेरे को तो ये लगता है कि उन्होंने अपने टाइम में क्या क्या किया होगा, अपने टाइम में जो आज प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने सदन में बोला, उससे उनकी मानसिकता, उनके चरित्र का पता चलता है। हम सारी महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की उनकी निंदा करते हैं और कहते हैं कि एक बार वो सड़क पर आए तो पता चल जाएगा उनको कि नारियां उनका क्या हाल करती हैं। वो सेक्स एजुकेशन का हवाला दे रहे हैं, वो जनसंख्या नियंत्रण का हवाला दे रहे हैं, वो शिक्षा महिलाओं की इसका हवाला दे रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें तो नॉर्मल है। पूरी इंडिया अलायंस की जो महिला नेता हैं वो खुलकर इसका सपोर्ट कर रही हैं नीतीश कुमार के बयान का। देखिए, इंडिया अलायंस तो बना ही इस तरह के लोगों से है। इंडिया अलायंस बना इस तरह के, अगर वो लोग चाहते हैं तो कोई अगर एजुकेशन इस तरह की बात करते हैं तो खुल के अपने, वो मुख्यमंत्री है ना, वो कुछ एक अपनी नीति बनाए, इस तरह से लेके आए। ये थोड़ा मतलब कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलने के लिए वो नहीं है। इस तरह से कुछ भी बोलने की, कहते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मगर इस तरह से महिलाओं को बेइज्जत करने की, महिलाओं की इज्जत को तार तार करने की उनको कोई अधिकार नहीं बनता। तो महिलाओं को बेइज्जत करने का, महिलाओं को तार तार करने का कोई अधिकार उनको नहीं है। ये तमाम जो महिला नेता है उनसे जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। मैम, नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है, आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग क्या है? और वो माफी भी मांग रहे हैं अपने बयान की। माफी उन्होंने सुबह मांगी, लेकिन कल उन्होंने विधानसभा में बार बार इस बात को रिपीट किया, बार बार इशारे किए। उनको, वो भली भांति जानते थे इस बात को कि वो क्या बोल रहे हैं, उसके बाद वो बार बार बोलते रहे। और आज जब उनको लगा कि पूरे देश भर में उनके इस बयान के लिए आक्रोश है, महिलाओं का, जो देश की 50% आबादी है, उनका आक्रोश है, तो उनको कैमरे के आगे आगे झूठी माफी मांगने लगी। और दिल्ली महिला मोर्चा तो उनकी इस माफी को स्वीकार नहीं करता और हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। वो इसके लिए सेक्स एजुकेशन का हवाला दे रहे हैं कि उस पर बात होनी चाहिए, और नीतीश कुमार ने क्या गलत बोला है? तेजस्वी यादव खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। नीतीश जी मुख्यमंत्री है एक प्रदेश के, और एक वो विधानसभा थी। मानती हूँ, अगर आप सेक्स एजुकेशन के ऊपर बात करना चाह रहे थे तो आप सही शब्दों का उपयोग कर सकते थे, आप सही लैंग्वेज का उपयोग कर सकते थे, लेकिन जिस तरीके से, जिस अजीब शब्दों का या इशारों का, क्योंकि आप बीइंग अ मीडिया, अगर आप लोगों ने भी वो क्लिप्स दिखाई है तो उनको सेंसर्ड करके, उनको म्यूट करके दिखाया गया है, तो शब्दों का गलत प्रयोग किया। शब्दों की आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन गेस्चर की जब बात आती है कि गेस्चर जो था उनका, वो हंस रहे थे जब ये बात बोल रहे हैं। वही मैं बार बार कह रही हूँ कि उन्होंने बार बार रिपीट किया, गंदे इशारों के साथ रिपीट किया और चेहरे पे एक मुस्कान के साथ रिपीट किया, तो ये तो अस्वीकार्य है। तो ये जो नीतीश कुमार ने कहा है वो अस्वीकार है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और किस तरीके से कहीं ना कहीं जो लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर है वो लगातार चल रहा है, और नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग लगातार जो है वो की जा रही है। नीतीश कुमार ने जो कुछ भी बयान दिया है वो इसको लेकर सेक्स एजुकेशन का हवाला दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर बात होनी चाहिए, महिलाओं की शिक्षा को लेकर वो हवाला दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप नीतीश कुमार ने जो कहा है? देखिए, जो उन्होंने कल अभद्र टिप्पणी करी है महिलाओं के लिए, वो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं था, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो कहीं हो। वो शायद भूल गए कि वहाँ उन्हें सेक्स एजुकेशन सिखाने के लिए नहीं भेजा गया था। उसी चीज़ को वो थोड़ा नियंत्रण में रहकर भी कर सकते थे। उसका मजाक उड़ाना, उसकी मौकरी करना, ये महिलाओं का ही अपमान है, ये महिलाओं का मजाक उड़ाया गया है कल विधानसभा में। बाद में आप माफ़ी मांगते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो बाढ़ निकल गया वो तो निकल ही गया ना। मैम, नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है, क्या कहेंगे, क्या मांग है बीजेपी की, और क्या कहना है आपका उस बयान? देखिए, हमारा यही कहना है कि एक ऐसे व्यक्ति को जो महिलाओं का सम्मान तक नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरीके से देश में महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, जहाँ एक और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी संसद में बिल लाकर पेश करते हैं और उसे पास कराते हैं, वहीं दूसरी ओर एक राज्य का मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए इस तरह की टिप्पणी करना बहुत ही अपमानजनक बात है। और आज ये प्रदर्शन के माध्यम से हम यही मांग करते हैं और जगह जगह
पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रकार प्रदर्शन कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी को यहाँ गद्दी छोड़ने के लिए हमारा है कि जब तक वो गद्दी नहीं छोड़ेंगे हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। तो गद्दी छोड़ने की मांग हो रही है यहाँ पर। मैम, आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है, हालांकि सेक्स एजुकेशन का हवाला पूरा बिहार के जो आरजेडी के नेता हैं, जेडीयू के नेता हैं, वो दे रहे हैं। मैं तो सबसे पहले यही बोलूँगी नीतीश जी को अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए। उनकी माँ, घर में बहू बेटियां भी हैं, कम से कम मेरे लिए ये संदेश देना उचित रहेगा कि अपनी उम्र का लिहाज करो। आपके घर में आपकी पत्नी है, बेटी है, बहू है, सभी महिलाएं हैं, तो कम से कम उनका तो लिहाज रखो कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो पूरे देश की महिलाओं के ऊपर एक आपत्तिजनक जो टिप्पणी उन्होंने की है बहुत ही गलत की है। कभी नहीं भूलेंगे। नीतीश जी, आपको तो नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्या ऐसी बात है जो माफी के लायक है? नहीं। वो सदन में ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस पुतले की हम बात कर रहे थे, नीतीश कुमार के पुतले के साथ भी यहाँ पर लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं। नीतीश कुमार चोर है, इस्तीफा दो, महिलाओं का अपमान करने वाले गद्दी छोड़ो, इस तरीके के स्लोगन का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बयान दिया है? हालांकि माफी मांग रहे हैं वो अपने बयान के लिए। उनकी माफ़ी काफ़ी नहीं है। जितना भद्दा बयान उन्होंने दिया महिलाओं के लिए, वो माफ़ी से काम नहीं चलेगा, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये शुरू से महिला विरोधी रहे हैं, इनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। नीतीश कुमार सेक्स एजुकेशन का हवाला दे रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण का हवाला देते हुए ये बोला गया है। क्या आपको लगता है कि कुछ मर्यादित ढंग से भी ये चीज़ें बोल सकते थे? बिल्कुल, सेक्स एजुकेशन का मुद्दा स्कूलों का मुद्दा है। विधानसभा में सेक्स मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। ये स्कूलों में बढ़ाने की चीज़ है, वो स्कूल जाने। इनको विधानसभा में ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के साथ जो गठबंधन हुआ है, क्या उसका असर अब नीतीश कुमार में पूरा दिखने लगा? बिल्कुल बिल्कुल, जिस हिसाब से वो शुरू से आज महिलाओं जो अत्याचार रहा है बिहार में, वही असर अब इसके ऊपर भी रहा है। जब तक ये पहले ठीक था, लेकिन अब उनका भी बिल्कुल लालू जैसा हाल हो चुका है, लालू जैसी पार्टी का। क्या कहेंगे, बीजेपी की अब क्या मांग है? नीतीश सिर्फ इस्तीफा, उससे कम हम बात नहीं मानेंगे, सिर्फ इस्तीफा दें। तो देख सकते हैं कि आप नीतीश कुमार का पुतला है हाथों में। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ये बयान दिया है, महिलाओं का अपमान किया है? महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार ने जो अभद्र टिप्पणी करी है कल विधानसभा और विधान परिषद के अंदर, वो किसी प्रकार से माफ़ी के योग्य नहीं है। सारी महिलाएं पूरे आक्रोश के अंदर है। पूरे हिंदुस्तान की जितनी बकवास उन्होंने करी है, उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए और उन पर तो मैं कहता हूं मुकदमा दर्ज होना चाहिए सारी महिलाओं की तरफ से। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसका संज्ञान लिया है और उनके खिलाफ जरूर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि मुकदमा होना चाहिए, लेकिन पूरा जो विपक्षी गठबंधन में नेता हैं, चाहे प्रियंका चतुर्वेदी हो या कोई भी नेता, महिला नेता हो, वो खुलकर नीतीश कुमार का समर्थन कर रही है उनके बयान का। ये सारे के सारे जितने भी इंडिया जो है, जो गठबंधन है, ये सारे के सारे एकदम थर्ड क्लास जो है गठबंधन है और ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं और सब लोगों का एक ही काम है। जैसा कल तेजस्वी यादव सुन रहे थे कि ये जो है उन्होंने गलत बयान नहीं दिया है, उन्होंने तो एक सही शिक्षा दी है। लोग जो समझ रहे हैं वो समझें। ऐसा भद्दा जो अभद्र टिप्पणी जो कल महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने करी है, वो किसी भी प्रकार से माफी के लायक नहीं है। आपने वो बयान सुना होगा, उनका गेस्चर भी देखा होगा। जब वो बयान दे रहे थे तो नीतीश कुमार जो है वो हंस रहे थे ये बयान देते हुए। तो क्या जानबूझकर नीतीश कुमार ने इस तरीके का बयान दिया? बिल्कुल, एक बार गलती होती है, उन्होंने दो बार किया है। एक विधानसभा के अंदर बयान दिया, दूसरा विधान परिषद के अंदर दिया। उन्होंने जानबूझ करके ये बयान दिया है। तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी का कितना असर नीतीश कुमार पर दिख रहा है? क्या प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन या तो मुख्यमंत्री की गद्दी को सही से नहीं संभाल पा रहे? कुछ नहीं होगा, इनका बेड़ा गर्क तय है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के साथ इन्होंने गठबंधन किया है और तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की पूरी छत्र छाया इनके ऊपर पड़ चुकी है। कहते हैं ना कि ये बुढ़ापे के अंदर पागला गए हैं, वो हालत हो चुकी है नीतीश कुमार की।